मॉब लिंचिंग यानी भीड़ के द्वारा की गई हिंसा। इसका मतलब है जब भीड़ किसी इंडिविजुअल को मारने लगती है एकदम अग्रेसिव होके, बस एक संदेह के बेसिस पर। बेशक वो संदेह गलत भी हो सकता है, वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। इसको उनकी दृष्टि में देखें तो सही है, कोई क्राइम किया तो भीड़ उसको मारने पीटने लगी, सिंपल। लेकिन हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो क्या क्राइम करने के बाद सजा देने का हक पब्लिक को है? तो फिर पुलिस, कोर्ट, ये सब इसलिए है। और बस अजम्पशन के बेसिस पर, एक संदेह के बेसिस पर पब्लिक इतनी हिंसात्मक हो जाती है। क्या पता उसका कोई क्राइम ही ना किया हो, तो तरीके से तो बेवजह आदमी मारा जाएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं। तो ये टैक्टिक सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुई। आमतौर पर इसे ब्लैक रेस के लोगों को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता था। इसके कुछ पहलू देखते हैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे पहला, मानिए कि आप कहीं गए और वहां पर एक महिला के ऊपर एसिड अटैक होता है, लोगों ने उस अपराधी को पिटना शुरू कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली आप भीड़ का समर्थन करेंगे कि हाँ इसने ऐसा किया, इसको सजा दे दो ऐसा करने से, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया में तो काफी समय लगने वाला है। अब देखते हैं दूसरा केस, जहाँ मान लीजिए एक व्यक्ति ने चोरी करी और भीड़ में उस पर बौखला गई, एकदम बुरे तरीके से बौखला गई कि उसकी जान चली गई। सोचिए, सिर्फ एक चोरी करने में इतनी बड़ी सजा कानूनी रूप से शायद ही उसको मिलती चोरी की। कुछ लोग पक्ष में होंगे कि इस तरीके से चोरी वगैरह के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ये भी ठीक ही है, क्योंकि ये इस तरीके की जस्टिफिकेशन देंगे कि अपराध तो अपराध है। वहीं कुछ लोग मानेंगे कि चोरी की, बस चोरी की और जान चली गई, ये तो कहाँ तक सही है। और अब देखते हैं थर्ड केस। ये हाल ही में घटी घटना है। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में जहीरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति में हड्डियों को पहुंचाने का था, लेकिन आसपास के लोगों को लगा कि ये गौहत्या का मामला है, क्योंकि हड्डियों में से बदबू भी आ रही थी। लोगों ने आस्था को ठेस पहुंचा और भीड़ उस ड्राइवर की के ऊपर भड़क गई और उसकी हत्या कर दी, बस इसलिए क्योंकि उन्हें एक शक हुआ और इसका काम उसके मौत का कारण बन गया। फर्स्ट केस में तो आपने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया ही होगा कि मॉब लिंचिंग तो ठीक है, इस केस में एसिड अटैक में तो ठीक है। सेकंड में वही नंबर थोड़ा कम हो गया होगा कि चोरी के लिए मॉब लिंचिंग इतना भी फेयर नहीं है। थर्ड में आपने सोचा, थर्ड में ये नंबर और कम हो गया होगा कि एक संदेह के बेसिस पे किसी की जान लेना तो बहुत ही गलत है। आप इसमें सब उस साइड से इस साइड आ गए होंगे, मॉब लिंचिंग के एकदम अपोजिट में, एकदम अगेंस्ट में। आमतौर पर मॉब लिंचिंग का मेन रीजन कई बार जाति, धर्म और राजनीति होता है। माइनॉरिटी ये तक कह देते हैं कि मेजॉरिटी ग्रुप्स उनको जानबूझकर ऐसा कर रही है, उनको हिंसा का शिकार बना रही है। कई बार प्लान्ड भी होती है, कई बार स्पॉन्टेनियस भी होती है। और सबसे बड़ा खतरा सोशल मीडिया, जहाँ फेक न्यूज आग से भी जल्दी फैलता है। सोशल मीडिया को मैंने इतना बड़ा खतरा इसलिए कहा क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। पालघर मॉब लिंचिंग केस, जहाँ पर दो साधु अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे कहीं और भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उनको काफी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, क्योंकि उन्होंने सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उनको कहीं से ये खबर मिली कि कुछ लोग बच्चों को चुराने वाले इस एरिया में घूम रहे हैं। बस इस बेसिस पर उन्होंने, यानी उस भीड़ ने उस साधु को और उसके ड्राइवर को बुरी तरीके से मारा पीटा और एट द एंड 115 लोगों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए, लेकिन एंड में उन्हें इनोसेंट प्रूव कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन ये सोचिए कि ये जो साधु, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, वो बेचारे बेमत जख्मी किए गए। लेकिन जब हम डेटा देखें, फिलहाल कोई गवर्नमेंट तो इसका कोई डेटा रख नहीं रही, लेकिन आमतौर पर हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो इसका देखते हैं कि हर बार मॉब लिंचिंग के केसेस साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि मॉब लिंचिंग लीगल है या नहीं। अब तक मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि मॉब लिंचिंग तो बहुत ही गलत चीज़ है। आपको हैरानी होगी जानकर कि मॉब लिंचिंग पर ना ही आईपीसी, ना ही सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड ही नहीं है मॉब लिंचिंग क्या होता है, और ना पर्टिकुलर मॉब लिंचिंग पर कोई लॉ है। नेशनल लेवल पर इस पर कोई कानून ही नहीं है, बिलीव नहीं होता ना। लेकिन जो मॉब लिंचिंग के दार हुए वो आर्टिकल 14 और 15 यानी समानता का अधिकार और प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर लीगली चैलेंज कर सकते हैं उस भीड़ के खिलाफ। और आईपीसी का सेक्शन 300 और 302 जो कि मर्डर से रिलेटेड केसेस के लिए एप्लीकेबल है, उसके तहत भी भीड़ पर कार्रवाई हो सकती है। बट इसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया गया है। इंडिया में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी में काउ रिलेटेड मॉब अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। कंफ्यूजन, ये इस तरीके की हरकत कानून को हाथ में लेने वाली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक देश और उसकी सोसाइटी के लिए लोगों को अपने हाथ में लेने की जगह आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एंड नाउ इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताएं। आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।